दोस्तों, एकादशी व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के पाप मिट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर महीने 2 एकादशी आती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार दोस्तों पहले माह चैत्र के कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है और जिसे पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। वहीं साल के अंतिम एकादशी जो होती है वो अमली की एकादशी के साथ इसका समापन होता है, जो फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर होती है। एकादशी व्रत के लिए कुछ नियम होते हैं जो बताए गए हैं, जिनका पालन करना जरूरी होता है। तो प्रेमानंद जी के अनुसार सभी जो वो हैं नियम है वो बता देती हूँ। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जिस व्यक्ति को एकादशी का व्रत करना हो, उसका पूरा फल प्राप्त करना हो, तो उसे 3 दिन का संयम के साथ रहना चाहिए। 10वीं तिथि, एकादशी तिथि और द्वादशी तिथि, उसके साथ ही उसे फल प्राप्त होता है। जिसे एकादशी व्रत रहना हो उसे 10वीं के दिन कासे के पात्र का त्याग करना चाहिए। कासे के बर्तनों में भोजन ग्रहण नहीं करा जाता है। एकादशी का व्रत रखने से पहले 10वीं तिथि के दिन जिस रसोई में मांस आदि बना हो या लहसुन प्याज बना हो, उसमें उस रसोई का भोजन नहीं करना है आपको। मसूर की दाल, चने की दाल, कोई भी साग, सहर, दोबारा अन्न, दूसरों का अन्न आदि ग्रहण नहीं करना है आपको। 10वीं के दिन एक बार भोजन करना है, क्योंकि एकादशी का व्रत रखना है। तो एकादशी के दिन किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है, वाणी से, मन से, शरीर से कुछ भी दुख न पहुंचाएं, ऐसे शब्द किसी को नहीं कहने हैं। किसी से झूठ नहीं बोलना है, मौन रहकर, ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहकर ये व्रत आपको पूर्ण करना है। और दूध और पानी का सेवन आप कर सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों याद रखें कि तुलसी जी का पत्र एक दिन पहले ही तोड़ लें, क्योंकि तुलसी जी के बिना ये पूजा अधूरी मानी जाती है। भगवान विष्णु को तुलसी डालकर ही भोग लगाया जाता है, तो एक दिन पहले रख लें। द्वादशी पर भी तो नहीं तोड़ा जाता है, क्योंकि पारण करना होगा, तो पारण के लिए भी तुलसी के दल से ही पारण किया जाता है। ये सभी चीज़ें मैंने बता दी। और बाल नहीं कटवाने हैं। एकादशी के दिन नाखून भी नहीं कटवाए जाते हैं, यहाँ तक कि बाल भी नहीं धोए जाते हैं। तो बाल एक दिन पहले ही धो लें। और बिल्कुल साफ़ सफाई ज़्यादा नहीं करनी है आपको, थोड़ा बहुत ही करना है। सूक्ष्म जीव जो है मरने का डर रहता है। और कोई भी जो गेम होते हैं मोबाइल वगैरह में, ये सब नहीं देखने हैं। इसके अलावा दोस्तों एकादशी बता देती हूँ कब कब पड़ेगी। सभी एकादशियाँ मैं बताऊँगी इस वीडियो में। सबसे पहली बता देती हूँ, 21 जून को योगिनी एकादशी पड़ने वाली है। वहीं 22 जून यानी कि कुछ लोग 22 जून को मनाएंगे योगिनी गौना एकादशी। तो 21 जून को जो है आप घर वाले व्रत रखें। और वैष्णव जो हैं, जो मंदिर वगैरह में रखी जाएगी, वो 22 जून को रखी जाएगी। तो आपको 21 जून को व्रत रखना है। फिर जुलाई में 6 जुलाई की पड़ेगी देवसेनी एकादशी, 21 जुलाई की पड़ेगी कामिकी एकादशी। उसके बाद अगस्त में पड़ेगी 5 अगस्त को सावन पुत्रदा एकादशी, 19 अगस्त को अजय एकादशी, सितंबर में 3 सितंबर को पार्श्व एकादशी, 17 सितंबर को इंदिरा एकादशी पड़ेगी। और अक्टूबर में 3 अक्टूबर को पापकुसा एकादशी पड़ेगी। वहीं 17 अक्टूबर को रमा एकादशी पड़ेगी। नवंबर में 1 नवंबर को देवोत्थान एकादशी और 15 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी पड़ने वाली है। और वहीं नवंबर के बाद दिसंबर में जो पड़ेगी, 1 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी, 15 दिसंबर को सफला एकादशी, वहीं 30 दिसंबर को पुष पुत्रदा एकादशी पड़ने वाली है। मैंने सभी बताए हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। और किसी के घर का अन्न नहीं खाना है। एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो अपना ही अन्न खा के व्रत खोलें।